अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। आलमी खबरनामा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाजिमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रूस के 2 रोज़ा दौरे में मसरूफ मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी हिंद रूस के देना मुस्तहकम ताल्लुकात को तारीखी करार दिया। कई मुआहदात पर भी इत्तेफाक। दोस्ती और दहशतगर्दी यकसा मुमकिन नहीं, पाकिस्तान को फारूक अब्दुल्ला ने सुनाई खरी खरी। जम्मू कश्मीर दहशतगर्दाना हमलों के लिए पाकिस्तान को ठहराया मौरिद इल्जाम। गुज़िश्ता साल अक्टूबर के बाद से इसराइली फौज का सबसे बड़ा हमला, दर्जन अफराद शहीद। गजा शहर पर टैंकों के जरिए रात भर मुख्तलिफ मुकामात पर गोलाबारी। यूक्रेन के शहरी इलाकों और चिल्ड्रन अस्पताल पर रूस के मिसाइल हमले, 41 अफराद हलाक, 140 जख्मी। यूएन सलामती कौंसिल ने किया हमलों के खिलाफ हंगामी इजलास तलब। नेपाल ने कोसी बैरेज के तमाम 56 दरवाजे खोल दिए। बिहार के कई अजला पर सैलाब का खतरा, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। 44 सालों में पहली बार 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। और अमेरिका में समंदरी तूफान बैरल की तबाही, 7 अफराद हलाक, लाखों बिजली से महरूम। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। शुरुआत करते हैं रूस से जुड़ी खबरों से। रूस के 2 रोज़ा दौरे में मसरूफ मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मॉस्को में हिंदुस्तानी कम्युनिटी से पुरजोश खिताब किया। उन्होंने इस मौके पर हिंद रूस मजबूत देरीना ताल्लुकात की सराहना की और इसके लिए कई मिसालों को बयान किया। इसके अलावा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान और सदर रूस यानी कि पुतिन के दरमियान कई एक मुआहदात पर इत्तेफाक भी किया गया। दोनों के साथ मौजूद वफ्द ने इन मुआहदात पर दस्तखत किए और मोदी के दौरे को तारीखी बना दिया। दोस्ती हमेशा प्लस में रही है, गर्मजोशी बनी रही। ये रिश्ता म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की मजबूत नींव पर बना है। और वो गाना तो यहां के घर घर में कभी गाया जाता था, सर पे लाल टोपी रूसी। फिर भी ये गीत भले ही पुराना हो गया हो, लेकिन सेंटिमेंट्स एवरग्रीन है। पुराने समय में श्रीमान राज कपूर, श्रीमान मिथुन दा ऐसे कलाकारों ने भारत और रूस की संस्कृति की दोस्ती को मजबूत किया। भारत रूस के हमारे रिश्तों को हमारे सिनेमा ने आगे बढ़ाया और आज आप सभी भारत रूस के रिश्तों को नई ऊंचाई दे रहे हैं। हमारे रिश्तों की दृढ़ता अनेक बार परखी गई है और हर बार हमारी दोस्ती बहुत मजबूत होकर के उभरी है। साथियों, भारत रूस की इसी दोस्ती के लिए मैं विशेष रूप से मेरे प्रिय मित्र प्रेसिडेंट पुतिन की लीडरशिप की सराहना करूंगा। उन्होंने 2 दशक से ज्यादा समय तक इस पार्टनरशिप को मजबूती देने के लिए शानदार काम किया। इससे कबल वज़ीर आज़म मोदी के रूस पहुंचने पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। सदर रूस पुतिन की खैमगाह पर मोदी के लिए खुसूसी दावत का एहतमाम किया गया। दोनों ने अहम गुफ्तगू के बाद सैर सयाहत के लिए भी वक्त निकाला और घोड़ों की नुमाइश का खुसूसी मुशाहिदा किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जब रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे तो मुल्क के पहले नायब वज़ीर आज़म डेनिस मोंतोरोफ ने हवाई अड्डे पर मोदी का शानदार इस्तकबाल किया।
हुकूमत रूस ने मोदी को एक एजाज से भी नवाजा। उधर इसराइल ने गजा शहर पर टैंकों के जरिए मुख्तलिफ मुकामात पर गोलाबारी की, जिससे मुताल्लिक़ मुकामी अफराद ने बताया कि ये गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर के बाद से इसराइली फौज का सबसे बड़ा हमला था, जिसमें दर्जनों अफराद शहीद हो गए। पेश नाज़रीन तफसीलात इस रिपोर्ट में। इसराइल ने गुज़िश्ता रोज़ गजा के मुख्तलिफ शहरों पर टैंकों से गोलाबारी की, जिससे मुकामी अफराद ने बताया कि गुज़िश्ता साल अक्टूबर के बाद से इसराइली फौज का सबसे बड़ा हमला था, जिसमें दर्जनों अफराद शहीद हो गए। गजा सिविल इमरजेंसी सर्विस ने कहा, गजा के मुख्तलिफ हिस्सों में इसराइल की जानिब से टैंकों के जरिए गोलाबारी के नतीजे में दर्जनों अफराद हलाक हो गए। ताहम मशरिकी इलाकों दुर्राज और तफा और मगरिब में तल हवा, साबिरा और रम्मल में जारी कार्रवाइयों की वजह से हंगामी टीमें इन तक पहुंचने से भी कासिर है। गजा की वजारत सेहत ने बताया है कि 7 अक्टूबर के बाद से इसराइली हमलों में अब तक 38,193 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जिनमें ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। इसराइली टैंक अब तक अल हवा और साबिरा के कुछ हिस्सों में तैनात थी, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ सुबह के वक्त इसराइली टैंकों ने मज़ीद 3 इलाकों में बमबारी कर दी। मुकामी रिहायशियों ने कहा, इसराइली टैंकों ने रात भर बमबारी की। रिहायशियों ने शिकवा किया कि इसराइली टैंक मशरिकी सिमत से गोलाबारी कर रहे थे और लोगों को बहरीन के मगरबी किनारे की तरफ ढकेल रहे थे। उन्होंने शिकवा किया, ऐसे में हम कहाँ जाएं, हमारे पीछे दुश्मन है और आगे समंदर है। गजा के एक रिहायशी ने बताया कि इसराइली टैंकों से गोले सड़कों घरों पर गिर रहे थे। लोग अपनी जानें बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। इसराइली अफवाह ने दावा किया है कि वो गजा की पट्टी में अस्कियत पसंदों के बुनियादी ढांचे के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। रिहायशियों ने कहा, टैंक कम अज कम 3 सिमतों से आगे बढ़े और गजा के कल्ब तक पहुंचे। इस दौरान इन टैंकों को जमीनी फौज और फिजाई कार्रवाइयों से भी मदद हासिल थी। रिहायशियों ने बताया कि इन हमलों ने हजारों लोगों को अपने घरों से बाहर महफूज पनाहगाह तलाश करने पर मजबूर किया, जो कि बहुत से लोगों के लिए नामुमकिन था। ऐसे में कुछ लोग सड़क के किनारे ही सो गए थे। दूसरी जानिब हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ने खबरदार किया है कि इसराइली बर्बरियत जंगबंदी से मुताल्लिक बातचीत में खलल पैदा कर रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो जंगबंदी मुआहदे तक पहुँचने के लिए लचक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ताहम इसराइली वज़ीर आज़म रुकावटें पैदा कर रहे हैं। उधर अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जॉन कर्बी ने वाज़ेह किया कि वो फरीक़ैन के दरमियान इख्तिलाफ़ात ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हनिया ने खबरदार किया है कि गजा में इसराइली फौजी कार्रवाइयों से जंगबंदी के मुज़ाकिरात दोबारा नुक़्ते आगाज़ पर आ सकते हैं। हमास ने मज़ीद कहा कि नेतन्याहू गजा में जंग के खात्मे के लिए एक मुआहदे तक पहुँचने की खातिर जंगबंदी के मुज़ाकिरात में रुकावटें डाल रहे हैं और ये भी कहा कि हमास ने सालिस ममालिक से नेतन्याहू की चालों और जराइम को रोकने के लिए मुदाखलत करने का मुतालबा किया। नेतन्याहू ने गुज़िश्ता दिनों कहा था, गजा में जंगबंदी के किसी भी मुआहदे के तहत इसराइल को जंग के अहदाफ हासिल होने तक जंग जारी रखने की इजाज़त दी जाए। वाज़ेह रहे कि CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स की सरबराही में अमरीकी वफ़द पीर को काहिरा पहुंचा, जहां उसने जंगबंदी मुज़ाकिरात के नए दौर के आगाज़ के हवाले से मिस्र के सलामती हुक्काम से भी मुलाकातें की। जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला व नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ वार्निंग दी। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा, दोस्ती और दहशतगर्दी एक साथ नहीं चल सकती है। उन्होंने मुबैना तौर पर जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता दिनों दहशतगर्दाना हमले के लिए पाकिस्तान को मौरिद इल्ज़ाम ठहरा दिया। फारूक अब्दुल्ला ने दहशतगर्दी की सख्त अल्फाज में मजम्मत की, फौजी जवानों की हलाकत को अफसोसनाक करार दिया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर वाक़ई में हकीकत में पाकिस्तान जंग चाहता है तो फिर हिंदुस्तान इसके लिए तैयार है और फिर पाकिस्तान भी तैयार हो जाए। अगर वो मुल्क जो इनको भेज रहा है हमारा पड़ोसी और ये समझता है कि इससे वो यहाँ की तब्दीली लाएगा, वो नहीं होगा, ये फेल हो जाएंगे। आज 5 जवानों ने शहादत दे दी है, 5 सीरियसली अस्पताल में है। क्या इससे बॉर्डर बदलेगा? क्या इससे, बल्कि इससे तो मुझे डर ये है कि कहीं हमारे लोगों का वो लावा इतना बढ़ जाए कि हम लोगों को लड़ाई पे आने पड़ा। उनको ये देखना चाहिए पहले ही वो बर्बाद हो गए हैं और लड़ाई दोनों मुल्कों के लिए तबाही ही लाएगा, कुछ और नहीं लाएगा।
तो इसको बंद करें, मेहरबानी करके इस टेररिज्म को बंद करें। ये सारी दुनिया में इसकी निंदा हो रही है कि ये जो कर रहे हैं ये गलत है, और कोई भी मुल्क आज दुनिया में इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। सब इसके खिलाफ है, और जो ये कर रहे हैं उसे क्या हो क्या रहा है, इनको मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? उन जवानों के घरों में मातम होगा आज, और वो कह रहे होंगे कि आप क्यों बैठे हो और कुछ कर नहीं रहे हो। ये उनको देखना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि इस हद तक जाए तो फिर उनको तैयार रहना चाहिए कि फिर वो रुकेगा नहीं। जो ये टेररिज्म है इसको, ये उनको तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा, कुछ नहीं रखेगा। पिछले दिनों पीएम पाकिस्तान का ये शरीफ साहब ये बोल रहा था कि ठीक है भाई, उसकी काबीना के कुछ लोग कि हमें एक बातचीत का रास्ता जो है वो बातचीत का रास्ता करना चाहिए, लेकिन देखिए, बातचीत का रास्ता तब होगा जब ये बंद होगा। दूसरी तब तरफ तक कैसे बातचीत होगी? हम तो चाहते हैं कि बातचीत हो, मगर बातचीत दोनों चीज़ें इकट्ठे नहीं चल सकती। वक्त आ गया है कि जब हमें अगर दोस्ती चाहिए तो दोस्ती के लिए वो यूक्रेन के शहरी इलाकों और बच्चों के अस्पताल पर रूस के मिसाइल हमलों में तकरीबन 41 अफराद हलाक और 100 से ज़्यादा जख्मी हो गए हैं। यूक्रेन के शहरी इलाकों पर ताज़ा मिसाइल हमलों में कीव में एक बच्चों का अस्पताल बुरी तरह मुतासिर हो गया। यूक्रेन हुक्काम ने कहा अस्पताल पर हमले में 2 अफराद हलाक हो गए, जबकि इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा रूस की जानिब से शहरी इलाकों पर किए गए हमलों में मजमूई तौर पर 41 अफराद हलाक हो गए हैं, तो दूसरी जानिब रूस ने अस्पताल को निशाना बनाने की तरदीद कर दी। उधर रूसी हमलों पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने हंगामी इजलास तलब किया है। इजलास अमरीका और यूरोपीय ममालिक की दरख्वास्त पर तलब किया गया। नई तूफान बेरल ने अमेरिका की जुनूबी रियासतों में तबाही मचा दी और इसके नतीजे में 7 अफराद हलाक और लाखों अफराद बिजली से महरूम हो गए हैं। समंदरी तूफान आज सुबह अमेरिका की जुनूबी रियासत टेक्सास और लुजियाना से टकरा गया, जिसके बाद इंतजामिया ने तेज हवाओं और 30 सेंटीमीटर तक बारिश की पेशगोई करते अवाम को खबरदार कर दिया। तूफान की वजह से मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद हलाक हो गए हैं, 30 लाख के करीब अफराद बिजली से महरूम हो गए हैं। इसके अलावा ह्यूस्टन एयरपोर्ट पर 1100 फ्लाइट्स मुतासिर हो गई हैं। तेज हवाओं से घरों को भी नुकसान पहुंचा तो दरख्त जड़ से उखड़ गए हैं। समंदरी तूफान बेरल टेक्सास और लुजियाना से टकराने से कबल कैरिबियन में भी तबाही मचा चुका है, जिसकी वजह से 10 अफराद वहां हलाक हो गए। एक तरफ तूफान तो दूसरी जानिब दर्जे हरारत, जैसे कि अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया की डेथ वैली में दर्जे हरारत तकरीबन 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। ताहम इसके बावजूद सैकड़ों यूरोपीय सैयाह इस वादी का रुख कर रहे हैं। डेथ वैली नेशनल पार्क कैलिफोर्निया और नेवाडा की सरहद पर वाक़ है और ये इलाका दुनिया के गर्म तरीन इलाकों में शुमार होता है। और इन तस्वीर में आप डेथ वैली में गर्मी की शिद्दत महसूस भी कर सकते हैं। डेथ वैली नेशनल पार्क के हुक्काम ने सैयाहों को वार्निंग भी जारी कर दी है। हर साल सैयाहों की एक बड़ी तादाद डेथ वैली का रुख करती है। बाद सैयाह डेथ वैली की गर्मी में बगैर आग इस्तेमाल किए अंडे फ्राई कर रहे हैं, तो फ्रांसीसी, हिस्पानवी और स्विस सैयाह अपनी एयर कंडीशन गाड़ियों से निकले और शदीद गर्मी की तस्वीर ली। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में आने वाले दिनों में मजीद गर्मी की पेशगोई की है। स्पेन के दूसरे बड़े शहर बार्सिलोना में शहरियों ने सैयाहों की बढ़ती तादाद के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और मुजाहिरीन ने होटलों में बैठे कुछ सैयाहों पर पानी फेंका। मुजाहिरीन में शामिल एक फर्द ने कहा, मैं सैयाहों के खिलाफ हरगिज नहीं, लेकिन यहाँ हम सैयाहों की कसरत के बायस मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। सैयाहों की ज्यादा तादाद ने इस शहर को नाकाबिले रिहाइश बना दिया है। हुकाम ने कहा, गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान बार्सिलोना में रिहाइश की कीमतों में 68% तक का इजाफा हुआ, जो शहरियों के लिए परेशानी का सबब है। हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता साल 1 करोड़ 20 लाख सैयाहों ने बार्सिलोना का दौरा किया था। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। रूस के 2 रोज़ा दौरे में मसरूफ मुल्क के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी हिंद रूस के देना मुस्तहकम ताल्लुकात को तारीखी करार दिया। कई मुआहदात पर भी इत्तेफाक। दोस्ती और दहशतगर्दी यकसां मुमकिन नहीं,
पाकिस्तान को फारूक अब्दुल्ला ने सुनाई खरी खरी। जम्मू कश्मीर दहशतगर्दाना हमलों के लिए पाकिस्तान को ठहराया मौरिद इल्जाम। गुज़िश्ता साल अक्टूबर के बाद से इसराइली फौज का सबसे बड़ा हमला, दर्जन अफराद शहीद। गजा शहर पर टैंकों के जरिए रात भर मुख्तलिफ मुकामात पर गोलाबारी। यूक्रेन के शहरी इलाकों और चिल्ड्रन अस्पताल पर रूस के मिसाइल हमले, 41 अफराद हलाक, 140 जख्मी। यूएन सलामती कौंसिल ने किया हमलों के खिलाफ हंगामी इजलास तलब। नेपाल ने कोसी बैरेज के तमाम 56 दरवाजे खोल दिए। बिहार के कई अजला पर सैलाब का खतरा, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। 44 सालों में पहली बार 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। और अमेरिका में समंदरी तूफान बैरल की तबाही, 7 अफराद हलाक, लाखों बिजली से महरूम। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।